अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज मैं आप लोगों को बहुत ही डिफरेंट सा ब्रेडेड हेयर स्टाइल, वो भी नॉर्मल लेंथ में बनाना सिखाने जा रही हूँ। और बहुत ज़्यादा ऐसी टेक्निक्स होंगी जो इसमें हम लोगों को फॉलो करनी होंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले तो सबसे नीचे वाला नैब एरिया से मैंने एक सेक्शन लेकर उसे बहुत अच्छे से वैक्यूमिंग करके और उस पर मैंने अच्छी तरह से स्प्रे करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे एक एक्स्ट्रा अपने बालों में हैवी ब्रेड दिखाने के लिए डोनट का यूज़ किया है, ठीक है। और डोनट को मैंने खोल लिया हुआ है और उसको मैंने अब मतलब पूरे बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर अप्लाई कर लिया हुआ है। और अब मैं इनके बालों की लेंथ को लॉन्ग दिखाने के लिए, क्योंकि ब्रेड मैंने लॉन्ग रखनी है, तो लेंथ को लॉन्ग दिखाने के लिए यहाँ पर मैं एक एक्सटेंशन यूज़ कर रही हूँ इनके अपने हेयर कलर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने एक पार्ट उठाया है बालों का, जो कि जहाँ पर हमें अपनी हाइट चाहिए होती है, ठीक है। इस जगह पर मैंने एक अगेन फिर से डोनट का पीस लिया है और जितना मुझे ज़रूरत है उतना पीस लेकर तो मैंने इसको ऊपर बिल्कुल अच्छी तरह से लपेटा है। और लपेटने के बाद जो है वो साइडों पर टिप वाले पिंस के साथ जो है वो यहाँ पर मैंने सेटिंग कर दी हुई है, ठीक है। ख़ास तौर पे जब आप ब्राइड्स की हेयर स्टाइल बना रहे होते हो तो आपको मतलब हाइट भी अच्छी खासी इसमें चाहिए होती है, क्योंकि अक्सर दुपट्टा वगैरह की सेटिंग करनी होती है। और वैसे भी इतनी हैवी ब्रेड के साथ जितनी ज़्यादा अच्छी हाइट होगी उतना ही ज़्यादा ये खूबसूरत दिखेगा, ठीक है। तो जितनी इनके बालों की लेंथ है विदाउट, अगर आप मतलब नेट के या कोई पफिंग के इस स्टाइल को बनाएंगे तो उतना ज़्यादा मतलब अच्छी हाइट नहीं आएगी, तो हमने इससे थोड़ा सा नेट इसके अंदर यूज़ कर लिया हुआ है। यहाँ पर हमारी हाइट होगी, बैक पर हम लोगों ने जो है वो थोड़े से बालों को ऊपर उठा के और उसको मैंने ऐसे कैचर लगा देना है। और अब इन बालों की हमने ब्रेड बनानी है। ब्रेड कैसे बनानी है, आपने साइडों से बाल उठाने हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपने पिंस की एप्लीकेशन करते चले जाना है। अभी जो मैं एक्सटेंशन यूज़ कर रही हूँ, रफ एक्सटेंशन, पहले से यूज़ एक्सटेंशन यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि जस्ट आप लोगों के लिए डेमो ही बनाना था। और इस एक्सटेंशन को आपने इस तरह से ट्विस्ट करके लाना है, ठीक है। अपने हाथ पर लपेट के आगे की तरफ लाना है, जैसे बबल बनाया जाता है सेम वैसे आपने बबल की तरह लाना है और लाकर यहाँ पर पिन अप्लाई कर देनी है, ठीक है। बहुत ही इजी है अगर आपको बबल्स बनाने आते हैं। और आपने बार बार इसी प्रोसीजर को दोहराना है, साइड से बाल उठाते चले जाना है, उसे अपने हाथ पर एक दफ़ा से जो है वो लपेटना है, ठीक है। इस तरह से आपने फिंगर्स पर लपेट के और थोड़ा सा लूज़ करके और आगे लाकर नीचे बहुत अच्छे तरीके से टिप वाली पिन को अप्लाई करना है, ठीक है। क्योंकि उसकी टिप वाली पिन जो है वो काफ़ी आगे तक जाती है और सही तरीके से ग्रिप करती है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने सारे बालों के ही बबल्स बना लिए हुए हैं और दोनों साइडों पर हमें सेम इसी मेथड के साथ ही बबल्स को जो है वो बनाना है, ठीक है। और अगर आपके क्लाइंट के हेयर काफ़ी लेंथी हैं तो उससे सारे बालों को आप अच्छे से क्रिम्प करके तो डायरेक्ट भी इस हेयर स्टाइल को बना सकते हो, ठीक है। जहाँ पर क्लाइंट के बालों की लेंथ कम होती है वहाँ पर हमें एक्सटेंशंस का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। और बहुत रिजनेबल प्राइस में आपको जो है वो लोकल शॉप से जो है वो ये एक्सटेंशंस जो हैं वो मिल जाती हैं, जो कि 1000 या 1500 की रेंज में आप इजीली बाय कर सकते हो। और इजीली इनको जो है वो एक दो बार अपने बालों पर अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये वन टाइम यूज़ के लिए ही होती हैं। एक ही बार यूज़ करने से काफ़ी रफ नज़र आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर हम लोगों ने सारे बालों को नीचे मतलब बबल्स की तरह रैप कर लिया है। और यहाँ पर बचे हुए बालों को हम छोटे छोटे रबर्स, ब्लैक रबर्स के साथ, जो हमारे अपने रियल बालों का कलर उसे मैच करते हुए कलर के साथ रबर डालेंगे और यहाँ पर हमें लूज़ करके पिन अप्लाई करनी है। और ताकि जो हमारे सेंटर में हिस्सा खाली बचा हुआ है, ठीक है, उसको आप इन बालों के साथ अच्छे तरीके से फील कर सकें, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी होगा, अदरवाइज़ वो खूबसूरत नहीं लगता, ठीक है। या फिर वो बहुत ज़्यादा आपको बालों की ऐसी एसेसरीज भी मिल जाती हैं जिनकी मदद से आप इनको ढांप सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने इस पफ को बड़े गौर से और तवज्जो से देखना है। बहुत ज़्यादा डिमांड है इस पफ की, काफ़ी ज़्यादा हाइट में ये पफ आते हैं, ब्राइड्स तो बहुत ज़्यादा इसे लाइक कर रही होती हैं। तो आपने इस तरह से जो है वो एक साइड वाली मांग रखी है, एक सेक्शन पार्ट उठाया है आपने, उसको आपने छोटे छोटे बेबी हेयर्स बहुत ज़्यादा इनके बालों पे, ठीक है। कुछ बाल हमारे बहुत ज़्यादा मैनेजेबल होते हैं, नीट होते हैं, कुछ बाल हमारे ऐसे होते हैं कि उनमें बेबी हेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उन्हें नीट लुक देने के लिए साथ साथ मैं नोवा का स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। यहाँ मैंने चुटकी के साथ एक प्रॉपर जो है वो एक हाइट बना ली हुई है, और उससे मैंने थोड़ा सा स्प्रे लगा के तो मतलब कि बालों को बिठा लिया हुआ है। और अब मैं इसमें थोड़ी थोड़ी चुटकी की मदद से बालों को खींच के थोड़ी थोड़ी लाइंस जो हैं वो क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। और ये लाइंस जब आप देखेंगे या आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ही आपके लिए जो है वो ज़्यादा इजी पॉसिबल होगी। बस आपने
अपनी चुटकी की मदद से थोड़े से बालों को आगे की तरफ लेकर जाना है, ठीक है, जिन बालों को आपने उठाना है। और जो पीछे आपने ट्विस्ट किया हुआ वहाँ पर आपने कोई मतलब पिन वगैरह भी अप्लाई नहीं की हुई है, वहाँ से आप आसानी से अपनी फिंगर से जिन बालों को आप खींचते हो नीचे से उसको लूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप थोड़े थोड़े बालों को उठाते चले जाना है और इस तरह से आपने लाइन इसमें जो है वो बारीक बारीक क्रिएट कर देनी है, ठीक है। सेम उसी मेथड के साथ जो आपने नीचे वाले बालों को छोड़ा हुआ है उसे भी बैक पे बैककोमिंग करेंगे और आपने बालों को मूव कैसे करना है, ट्विस्ट कैसे करना है और किस तरह से पफ की शेप देनी है, ये आपने तवज्जो के साथ देखना है, कहीं से वीडियो को स्किप नहीं करना है, अदरवाइज़ फिर आपको समझ नहीं आएगा। जहाँ पर बेबी हेयर्स ज़्यादा है, इनके कुछ ज़्यादा ही बेबी हेयर्स है, जिसकी वजह से जो हेयर स्टाइलिस्ट होता है उसको थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा होता है, ठीक है। जब हम डमी वगैरह के बालों पे काम कर रहे होते हैं तो उनके बाल सारे इवन होते हैं, इसलिए हमारी स्टाइलिंग ज़्यादा नीट आती है। ऐसे आपने बालों को पकड़ के ट्विस्ट करना है, ठीक है, और इस तरह नीचे की तरफ ले जाके यहाँ पर आपकी पिन आएगी। पहले आप पिन लगाने से पहले आप बालों में से अगर थोड़ी बहुत ही लाइंस खींचनी है उसे खींच लें, क्योंकि पिन लगाने से बाल आपके हार्ड हो जाएंगे, यानी कि फिर आप जब उनको लाइंस क्रिएट करने के लिए बालों को खींचेंगी तो वो सही तरीके से खींचेंगे नहीं, इसलिए आपने पहले लाइंस अच्छे तरीके से क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। क्योंकि बेबी हेयर्स बहुत ज़्यादा है तो साथ साथ हल्का फुल्का आप हेयर स्प्रे यूज़ करते जाएँ और यहाँ पर आपने हार्ड वाले नहीं नॉर्मल वाला स्प्रे यूज़ करना है। हार्ड वाले स्प्रे को हमेशा लास्ट में यूज़ किया करें, जब आपकी कंप्लीट आपकी हेयर स्टाइलिंग की जो है वो सेटिंग हो जाती है तो फिर एक दफ़ा बिल्कुल लाइट सा इसके ऊपर जब आप स्प्रे करोगे तो वो ज़्यादा आपका हेयर स्टाइल लॉन्ग लास्टिंग जो है वो रहता है, ठीक है। और यहाँ देखें जी हमने साइडों पर भी इसको क्या क्रिएट कर लिया हुआ है, लाइन्स जो है वो प्रॉपर तौर पर साथ साथ हम क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ जो साइड के बाल हैं यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, अच्छी तरीके से यहाँ पे बैककोमिंग कर रहे हैं एक सेक्शन में। जिस सेक्शन में हमने लाइन क्रिएट करनी है उस सेक्शन को हमने नीट ही रहने देना, उसमें हमने ज़्यादा जो है वो बैककोमिंग नहीं करनी, अदरवाइज़ फिर हमें लाइन्स क्रिएट करने में डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर बिल्कुल इसके साथ आपने इसकी सेटिंग करनी है। बेबी हेयर्स को नीट करने के लिए मैं अगेन नोवा का स्प्रे यूज़ कर रही हूँ और इस तरह से आपने इसके अकॉर्डिंग मिरर के सामने बिठा के अपने क्लाइंट को और देख लेना है कि कहाँ तक आपकी जो है वो लाइन्स आनी है, ठीक है। उसके बराबर आपने इस तरह से उठा लेना है और ये फ्रंट वेरिएशन बहुत ज़्यादा आजकल इन है, बहुत ज़्यादा लाइक भी की जाती है, तो इसको आपने तवज्जो के साथ करना और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। और जब आप प्रैक्टिस करते हो मेरी वीडियोस को देखने के बाद तो मुझे लाजमी इंस्टाग्राम पर पिक्चर सेंड किया करें, ठीक है, ताकि मैं देख सकूं कि मेरी वीडियो से किसी ने क्या और कैसा सीखा, ठीक है। कमेंट ज़रूर करूँगी मैं आपके इंस्टाग्राम पर अगर आप हमें फॉलो करोगे, ठीक है। और यहाँ पर आप ये देखें जी कि हम लोगों ने मतलब कि ये प्रॉपर तौर पर इस तरह से जो है वो फ्रंट की लाइंस जो है वो क्रिएट कर ली हुई हैं। इनको हम स्प्रे लगा लगा के और मज़ीद नीट कर लेते हैं और ये बस ये हमारा इतना खूबसूरत सा हैवी हेयर स्टाइल जो कि आप ब्राइड को बना सकते हैं, पार्टी मेकअप पे बना सकते हैं, मेहंदी फंक्शन पे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा और वलीमा पर भी आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से हम लोगों ने इस हेयर स्टाइल को क्रिएट किया। पहले हमने इसमें रेड कलर के फ्लावर्स लगाए थे, अगेन फिर हम लोगों ने इसमें गोल्डन कलर सिल्वर कलर
के फ्लावर्स जो हैं वो इस तरह से पूरा मतलब कि हम लोगों ने तकरीबन 8-10 का जो पैक होता है उसमें से इकट्ठा हम लोगों ने लहदा सेपरेट फ्लावर्स नहीं से लगाए, इकट्ठा बंच जिसे आई थिंक बोला जाता है उसको हम लोगों ने इस तरह से अप्लाई किया था, ठीक है। और ये पिन की तरह अगर हमारे पास पिन भी होती है ना इस स्टाइल की तो हम उसको अप्लाई करते हो। कुछ फ्लावर्स को हमने ऐसे बेकोमिन के अंदर अप्लाई किया। और अगर देखें यहाँ पर हमारी अंदर डोनट का पीस हमने रखा हुआ है तो हम यहाँ फ्लावर्स भी लगा रहे हैं तो हमारी बेकोमिन बैठ नहीं रही है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर इसमें सिर्फ बेकोमिन ही होती तो हमारे ये फ्लावर्स लगाने से इस बेकोमिन ने जो है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाना था, ठीक है। तो इसलिए हैवी सेटिंग के लिए आपको साथ साथ डोनट्स वगैरह का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। और ये हमारी फिनिशिंग लुक आप लोगों के सामने, मज़े का कमेंट कीजिएगा और इसके साथ ही नाज़िया ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।